हेलो एवरीवन। आज किरण पब्लिकेशन का बीपीएससी टीआरई से मॉडल प्रैक्टिस सेट सामाजिक विज्ञान का 3 कराने जा रहे हैं। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का पहला सवाल है आपका, अधिमिलन प्रपत्र पर हस्ताक्षर करने वाला निम्नलिखित में से पहला कौन था। पहला पूछ रहा है कौन था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, ट्रावणकोर का दीवान। ऑप्शन नंबर 2। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न करा कि समाचार चंद्रिका के संस्थापक थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 का 3 हो जाएगा, भवानी चरण बंदोपाध्याय। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार रखिए। कालक्रमानुसार पहले क्या घटित हुआ था उसे सीरियल में रखने के लिए कह रहा है। तो 3 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। पहले डी आएगा आपका, ए डी आएगा, फिर बी का बी रहेगा, फिर सी का सी और डी का ए। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है आपका, हड़प्पा स्थलों की खुदाई में निम्नलिखित में से क्या नहीं मिला। क्या नहीं मिला हुआ कह रहा है। तो 4 का आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, शिखर सहित मंदिर जो है वो नहीं मिला था। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्राकृत का प्रयोग किया है। किस प्रकृति का प्रयोग किया है, चलिए देखते हैं ऑप्शन क्या है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, मगधी। फिर छठे प्रश्न चलते हैं। छठा प्रश्न क्या कह रहा है आपका, स्वतंत्र भारत में प्रथम भाषा राज्य का गठन किया गया था। तो 6 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, आंध्र प्रदेश। अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न क्या रहा है, निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक द्वारा प्रसिद्ध भोपाल शहर की स्थापना की गई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, राजा भोज के द्वारा। अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न करें, निम्नलिखित में से किस घटना ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल सूबे का वास्तविक स्वामी बना दिया था। किस घटना के द्वारा। इसका सही आंसर हो जाएगा बक्सर की लड़ाई 1764 के द्वारा, ऑप्शन नंबर 1। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न करें कि झेलम नदी के किनारे प्रसिद्ध विस्तारता का युद्ध किन किन शासकों के बीच हुआ। तो 9 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, पोरस और सिकंदर के बीच हुआ था। अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न करें, ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान भारत का आर्थिक अफवाह सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया। तो इसका 10 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, दादा भाई नौरोजी। अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है। आधुनिक बिहार का निर्माता कर है किसे। चलिए ऑप्शन देखते हैं इसका क्या है। 11 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, सच्चिदानंद सिन्हा को, ऑप्शन नंबर 1। अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित व्यक्तियों का उनके उपनामों के साथ मिलान कीजिए। मिलान करने के लिए कह रहा है। तो 12 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा आपका 12 का। 2 में क्या, ओ का 3 जयप्रकाश नारायण, ये आ जाएगा ओ का 3। तो हो गया ये आपका मिल गया लोकनायक, 3 आ गया ये ओ में। फिर कह रहा है कि CF एंड्रूज आ जाएगा आपका बॉ का 1 नंबर में, बॉ आ जाएगा इसमें। फिर है 100 का 2, 100 का दादा भाई नौरोजी,
ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ये हो जाएगा आपका 100। फिर है आपका दादा भाई नौरोजी, हो गया आपका लाला लाजपत राय, इसको तो हो जाएगा 2 का 4। पंजाब केसरी। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपका, निम्नलिखित में से भारत से गिरमिटिया श्रमिकों के प्रवास से संबंधित सही कथन को पहचान करें। सही कथन की पहचान करने के लिए कह रहा है आपका, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। 13 का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा आपका। इसमें कौन सा सही हो जाएगा आपका, 1, 3 और 4। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है आपका, राज प्रतीक के फलक के नीचे देवनागरी लिपि में उत्कीर्ण शब्द सत्यमेव जयते निम्नलिखित में से किस उपनिषद से लिया गया है। तो चौथा का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, मुंडक्स। मुंडको उपनिषद होता है, मुंडक से लिया। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है आपका, अंग्रेजों ने भारत में रेलवे किस उद्देश्य से शुरू की थी। तो 15 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, ब्रिटिश वाणिज्य और प्रशासनिक नियंत्रण की सुविधा के लिए। 15 का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, पंचशील का सिद्धांत निम्नलिखित में से क्या नहीं है। तो 16 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, गुट निरपेक्षता। 17 का आपका आंसर हो जाएगा, 17 का क्या कह रहा है प्रश्न आपका, 1928 में बिहार में रविदास सभा का गठन किसने किया था। तो 17 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, जगजीवन राम। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है आपका, निम्नलिखित संग्रहालयों और उनके स्थानों को सह संबंधित कीजिए। मिलान करने के लिए है। तो 18 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। तो में हो जाएगा ओ का 3, ओ का 3 हो जाएगा। फिर है बो का 1, बो का 1 हो जाएगा। फिर है आपका 100 का 2, 100 का 2 हो जाएगा। फिर 2 का क्या है आपका 4, 2 का हो जाएगा 4। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है आपका, अभिकथन ए, सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाज के सभी वर्गों का समर्थन नहीं मिला और कारण इसका दिया हुआ है अछूत। बी में कारण आर में दिया हुआ अछूत स्वराज की अवधारणा से प्रभावित नहीं थे। तो यह कथन इस कह रहा है कि इसमें से कौन सा कथन सत्य है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या करता है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, सिंधु घाटी की प्राचीन संस्कृति और आज हिंदू धर्म के बीच जैव संबंध का प्रमाण किसकी पूजा से मिलता है। 20 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, पत्थर, पेड़ और पशु से। 21 नंबर का प्रश्न कह रहा है आपका, किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए। तो 21 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। अगला प्रश्न कह रहा है आपका, निम्नलिखित में से किसने गाड़ी पर बम फेंका था वह यह मानकर कि उसमें मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश किंग्सफोर्ड बैठे हैं। तो 22 का देख लेते हैं ऑप्शन क्या है।
इसका सही आंसर हो जाएगा 22 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका 3, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चौकी। अगला प्रश्न करा आपका, निम्नलिखित में से किसकी स्थापना B.R. अम्बेडकर द्वारा की गई? तो 23 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, अखिल भारतीय अनुसूचित जाति परिषद। अगला प्रश्न कर रहे हैं, 1833 के चार्टर एक्ट के प्रावधानों के अनुसार भारतीय कानूनों का संकलन करने, संहिताबद्ध करने और सुधारने के लिए एक विधि आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? किसकी अध्यक्षता में किया गया था यह पूछ रहा है। तो 24 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में। अगला प्रश्न कर रहा आपका, वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उसे क्या कहते थे? तो 25 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, बलि कहते थे। अगला प्रश्न कह रहा है आपका, भारतीय मानसून को समझने के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है पूछ रहा है। तो 26 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, तिब्बती पठार पर उच्च दाब का बनना। 27वां प्रश्न कह रहा है आपका, भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण है। 27 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि। अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही कथन कह रहा है पहचानने के लिए। तो 28 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, मैग्मा में गैस होती है किंतु लावा नहीं होती है, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न कह रहा है आपका, नदी का अपरदन सबसे अधिक होता है जहाँ? तो 29 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, नदी प्रवाह तेज होता है। अगला प्रश्न कह रहा है आपका, जनांकीय अभिलक्षणों के आधार पर भारत का वर्गीकरण जनसंख्या चक्र के किस चरण में किया गया है? तो 30 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, विलंबित विस्तारशील चरण, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न कह रहा है आपका, सीमेंट उद्योग चूना पत्थर, कोयला और जिप्सम जैसे कच्चे माल का उपयोग करता है। सीमेंट के उत्पादन के लिए पर्याप्त बिजली के साथ इन कच्चे माल की उपलब्धता के कारण निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त वातावरण प्रदान करता है? तो 31 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, मेघालय। अगला प्रश्न कह रहा है आपका, सौरमंडल के 4 सबसे विशाल ग्रह अवरोही क्रम में घटते क्रम में कह रहा लिखने के लिए। 32 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न कह रहा है आपका, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पृथ्वी सतह की ऊंचाई बढ़ जाती है। 33 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, उन्नयन। अगला प्रश्न कह रहा है आपका, विषुवत रेखा पर गुरुत्व के कारण त्वरण क्या होता है? 34 का पहला नंबर हो जाएगा। 34 का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा आंसर। ध्रुवों पर त्वरण की अपेक्षा कम है। अगला प्रश्न कह रहा है आपका, निम्नलिखित नहर प्रणालियों में किसके बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है? किससे बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है? तो 35 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, त्रिवेणी नहर के द्वारा। अगला प्रश्न कर, दक्षिण अमेरिका की अमेजन द्रोणी के भूमध्य वनों को क्या कहा जाता है? तो 36 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, सेल्वा कहा जाता है।
अगला प्रश्न कह रहा है आपका निम्नलिखित में से वह शहर या कस्बा कौन सा है जो सबसे उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। तो 37 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 पटना। अगला प्रश्न कह रहा है कि दिए गए कथनों को पढ़िए और सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन दिया हुआ है यहाँ पे आपका, क्या कह रहा है। कथन 1 में आपका कह रहा है उच्च तापमान और भारी वर्षा पर्यावरणीय स्थिति के तहत लेटेराइट मिट्टी का निर्माण होता है। कथन दूसरा कह रहा है तीव्र निक्षालन के परिणाम स्वरूप ह्यूमस की मात्रा कम हो जाती है और मिट्टी में सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति कम हो जाती है। तो 38 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। दोनों कथन सत्य है एवं कथन 1 कथन 2 के स्पष्टीकरण प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न कह रहा है आपका निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय कृषि निम्न उत्पादकता का कारण नहीं है। 39 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 सहकारी खेती। अगला प्रश्न कह रहा है आपका दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन में पाई जाने वाली जलवायु कौन सी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 भूमध्य सागरीय जलवायु। अगला प्रश्न कह रहा है आपका निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया कि सूर्य चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र मार्ग दीर्घवृत्ताकार है। नक्षत्र का मार्ग दीर्घवृत्ताकार है। तो 41 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 केपलर। 42 का कह रहा है आपका निम्नलिखित में से कौन सा भारत के समुद्री बंदरगाहों के बारे में सही नहीं है। सही नहीं है यह पूछ रहा है। तो 42 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 चेन्नई एक अंतर्देशीय नदी बंदरगाह है। यह ऑप्शन सही नहीं है। अगला प्रश्न कह रहा है कि बिहार में उत्पादन की दृष्टि से चावल के बाद दूसरी फसल कौन सी है। चावल के बाद दूसरी फसल कह रहा है आपका कौन सी है। तो गेहूँ है। ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न कह रहा है आपका तापीय विद्युत को पैदा करने के लिए किस प्रकार का कोयला मुख्य रूप से उपयुक्त है। तो 44 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 एंथ्रासाइट। अगला प्रश्न कह रहा है आपका गोदावरी नदी कृष्णा नदी के डेल्टाओं के बीच झील स्थित झील कौन सा है। तो 45 का सही आंसर हो जाएगा आपका कोलेरू झील। ऑप्शन नंबर 1। आपका 46 का क्या कर रहा है प्रश्न आपका यदि भारत में केंद्रीय विद्यालयों के खुलने का समय सुबह 7:30 बजे IST में है तो 94 डिग्री पूर्व देशांतर और सीहोर में क्रमशः 72 डिग्री पूर्वी देशांतर पर शून्य स्थानीय समय क्या होगा। तो 46 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 8 डिग्री पूर्वाह्न से 6 मिनट 48 पूर्वाह्न 6:48 पूर्वाह्न। ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपका निम्नलिखित में से किस उद्योग को फूट लूज उद्योग कहा जाता है। तो 47 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 सूती वस्त्र उद्योग। अगला प्रश्न कह रहा है आपका 48 का नागपुर में वर्षा कम होती है क्योंकि सह्याद्री पर्वत के कारण। यह 48 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 प्रति पवन पार्श्वर में स्थित है। 49 में कह रहा है आपका मिलान कीजिए। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूची के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो 49 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। क्या कह रहा है 1 में 2 है 1 का 2 ऑस्ट्रेलिया विली विली
फिर आपका बी का 3 चीन मिनिस्ट्रियल, बी का टाइफून हो जाएगा आपका, बी का टाइफून, बी का 3, सी का 4 फ्रांस मिनिस्ट्रियल और डी का हो जाएगा आपका प्रवचन। अगला प्रश्न क्या करा आपका, उलर झील, हरिके, सांबर झील और काबुल लामजाओ के समान कारक क्या हैं? तो 50 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 आर्द्रभूमि। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था का वैश्वीकरण क्या प्रदर्शित करता है? तो 51 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 दूसरे देशों के साथ आर्थिक संबंध में कम से कम हस्तक्षेप करना, ऑप्शन नंबर 2। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपका, लेजेस फेयर की नीति किस अर्थव्यवस्था में अपनाई गई? तो 52 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। अगला प्रश्न कह रहा है देश की आर्थिक प्रगति का निर्धारण करने के आधार पर किया जाता है? तो 53 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 देश की प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि। 54वां प्रश्न क्या कह रहा है आपका, भारत में मुद्रा जारी करने का एकमात्र अधिकारी 1 रुपये के सिक्कों तथा नोटों को छोड़कर निम्नलिखित में से किसके पास है? तो 54 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 भारतीय स्टेट बैंक। अगला प्रश्न कह रहा है आपका, बहिष्कार सिद्धांत किस मामले में लागू नहीं होता है? यह पूछ रहा है। तो 55 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 सार्वजनिक सामान। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कोई फर्म साम्यावस्था में होती है जब इसकी 56 का हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर 1 सीमांत लागत सीमांत आय के बराबर हो। अगला प्रश्न कह रहा है आपका, विदेशों में काम कर रहे भारतीयों की आय है, भारतीयों की आय पूछ रहा है विदेशों में। तो 57 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 भारत के निवल देशीय उत्पाद का अंश। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है आपका, प्रधानमंत्री की उज्ज्वला योजना किससे संबंधित है? तो 58 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए एलपीजी गैस के वितरण से। अगला प्रश्न कर रहा है आपका, यदि कोई देश अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करता है तो इसका आंसर का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 निर्यात सस्ता तथा आयात महंगा हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है आपका, स्टैगफ्लेशन एक ऐसी स्थिति है जहां, तो 60 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 उत्पादन घटता है और मूल्य स्तर बढ़ता है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है आपका, ग्राम पंचायत का कोई सदस्य हस्तलिखित आवेदन मुखिया को समर्पित कर त्यागपत्र दे सकता है? आवेदन समर्पित करने के कितने दिनों बाद त्यागपत्र प्रभावी माना जाएगा? तो 61 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 7 दिनों के बाद। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है आपका, निम्नलिखित में से वह वर्ग कौन सा है जिसके अंतर्गत सरकारी कर्मचारियों हड़ताल से संबंधित वार्ता नीति आती है? तो 62 का आपका देखते हैं ऑप्शन क्या है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 समुदाय तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न कह रहा है आपका, आधुनिक लोकतंत्रों में राजनीतिक शक्ति
वितरित की जाती है। सत्ता के बंटवारे की व्यवस्था कई रूप से ले सकती है। भारत के संदर्भ में कौन से कथन सत्य नहीं है, यह पूछा गया है। तो आपका 63 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, यह सही नहीं है। तो 4 में क्या कहा है, 3 नंबर का विभिन्न धार्मिक समुदाय के बीच सत्ता के विभाजन की व्यवस्था, यह सत्य कथन नहीं है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है, संविधान के उद्घाटन के लिए 26 जनवरी क्यों चुना गया था? तो 64 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। कांग्रेस ने इसे 1930 में स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया था। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है आपका, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल हैं? तो 65 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, अनुच्छेद 51 के क में। अगला प्रश्न कह रहा है आपका, जब लोकसभा में किसी दल या गठबंधन को बहुमत नहीं मिलता है तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति में अपने विवेक का प्रयोग करता है। इनमें से कौन सा कथन संवैधानिक प्रावधानों के तहत राष्ट्रपति के विवेक का सही उपयोग बताता है? तो चलिए 66 का ऑप्शन देखते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। राष्ट्रपति ऐसे नेता की नियुक्ति करता है जो उसकी राय में लोकसभा में बहुमत का समर्थन कर सकता है और लोकसभा में बहुमत का समर्थन साबित कर सकता है। अगला प्रश्न कह रहा है आपका, भारतीय संसद में कोई विधेयक प्रवर समिति को भेजा जा सकता है? तो 67 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, अध्यक्ष के विवेक से किसी भी अवस्था में। अगला प्रश्न कह रहा है आपका, भारत का संविधान देश को इस रूप में वर्णित करता है? तो 68 का हो जाएगा सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1, राज्यों का संघ। अगला प्रश्न कह रहा है आपका, भारत का राष्ट्रपति चुना जाता है? तो 69 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों और विधान राज्यसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न कह रहा है आपका, निम्नलिखित में से कौन से दो भारत में पंचायती राज व्यवस्था कार्यान्वयन की सही तस्वीर पेश कर रहे हैं? तो 70 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। चलिए ऑप्शन नंबर 2 देख लेते हैं क्या का। ऑप्शन नंबर 2 में क्या है आपका, बी एवं सी, ऑप्शन नंबर 2। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है आपका, ग्राम पंचायतों के चुने हुए सदस्य उप मुखिया का चुनाव करते हैं। उप मुखिया के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? तो 71 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, उप मुखिया के निर्वाचन में मुखिया मतदाता नहीं होगा। अगला प्रश्न कह रहा है आपका, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता उन्मूलन करता है और किसी भी रूप में इसके व्यवहार का निषेध करता है? तो 72 का हो जाएगा आपका आंसर ऑप्शन नंबर 2, अनुच्छेद 17। अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में शामिल है? तो 73 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, ए और डी। ऑप्शन नंबर 3 सही। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न करा, अवशिष्ट अधिकार क्या है? तो 74 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, वे अधिकार जो किसी भी सूची में शामिल नहीं है। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि लोक लेखा समिति के सदस्यों को कितनी अवधि के लिए चुना जाता है? तो 75 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 वर्ष के लिए चुना जाता है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है आपका, अल्पकालीन
अध्यक्ष का कार्य क्या होता है? तो 76 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, अध्यक्ष के न होने पर सदन की कार्रवाई का संचालन करना। ऑप्शन नंबर 1 सही है। अगला प्रश्न कह रहा है आपका, भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है? तो 77 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, भारत की जनता से। अगला प्रश्न कह रहा है, अगले प्रश्न में चलते हैं, भारत के राष्ट्रपति का नाम बताए जो निर्विरोध चुने गए थे। तो 78 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी जो हैं वो निर्विरोध चुने गए थे। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य निर्वाचन आयोग के कार्य क्षेत्र में नहीं आता है? निर्वाचन आयोग का, तो 79 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, भारत के प्रधानमंत्री का चुनाव करना। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि संविधान के अनुसार भारत को एक धर्मनिरपेक्ष घोषित कर दिया गया है तो इसका तात्पर्य निम्नलिखित में से क्या है? तो 80 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, राज्य धर्मों को नागरिक का निजी मामला समझता है और इस आधार पर कोई भेदभाव नहीं करता है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।